गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है सुबह के 7:30 बजे के आसपास का टाइम है और दिन है वीरवार का। तो और मेरा नाम है रेनू और मैं हरियाणा के कैथल ज़िले के एक गाँव की रहने वाली हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ना मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, यानी कि श्लोक तैयार हो गया है तो उसके लिए मैं 2 पराठे बना रही हूँ। और बाकी मैं रोटी सब्जी बनाऊंगी अभी थोड़ी देर के बाद, जो कि मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है। बस ये कि श्लोक का भी जैसे स्कूल है और जैसे कि सो तो घर पे रहता है, उसके पेपर हो चुके हैं तो उसको तैयार करना अभी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दूध गर्म कर दिया था और एक पराठे पे मैंने मक्खन रख के और लाल चटनी रख दी है, जो कि भाई इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं एक और लेकर आई थी कि 2 तो खा के चल जा, और ले जाने से इसने मना कर दिया क्योंकि 1-1:30 बजे ये आ जाएगा। बस उसको अच्छे से नाश्ता पानी करवाया और फिर ये जैसे उसको तैयार कर दिया था, वो अपना अंदर रिविजन कर रहा है। और किशोर ने खाने से मना कर दिया, वो भी थोड़ा लेट ही खाता है, जैसे घर पे रहता है ना तो वो भी 9-10 बजे के आसपास में ही खाएगा। मैंने उसके लिए भी 2 रोटी बनाई थी पर उसने मना कर दिया। तो ये कि फिर मैं अपने ना दूसरे काम पर लग गई हूँ। मुझे बनानी है अभी सब्जी, जो कि भाई बनेगी गोभी और आलू की। आलू गोभी सब्जी कई दिन के बाद बन रही है। गोभी को मैंने पहले ही ना चीर के रख लिया था और यहाँ पर फिर मैंने आलू भी छील लिए हैं। सारी तैयारी मैंने यहाँ पर कर ली है। सारा सामान रख के ऊपर चलते हैं। तो रोटी भी बनानी है मुझे और सब्जी बनानी है। जब तक ये खाना बनेगा तब तक केशव पापा के आने का टाइम हो जाएगा। वो भी बहुत जल्दी गए थे और सुबह कुछ नहीं खा गए, सिर्फ चाय पी कर गए थे वो। बस मैंने यहाँ पर सारा सामान इकट्ठा कर लिया है भाई। ऐसे सामान इकट्ठा करके तब ऊपर जाना पड़ता है। सारा सामान ऊपर रख कर आ गई थी और फिर द्वार से और सामान लेने के लिए आई थी। इतने में भाई इसका भी टाइम हो गया है, 8 बजे का टाइम हो गया। कहता मम्मी आप चलो मुझे छोड़ के आओ। फिर मैंने कहा भाई मैं रोटी सब्जी की तैयारी कर लूँ, कैसे चला जाएगा तुझे छोड़ने के लिए। जैसे कि यहीं पर पास में ही बस आती है, बिल्कुल सड़क के ऊपर ही। फिर भी ये है कि बच्चों को तसल्ली से जब तक ना छोड़ो ना तब तक भाई चैन नहीं पड़ता है। पर ये है कि कैसे उसको बिठा कर आ जाएगा। फिर मैंने भैया यहाँ पर ना अंगीठी में चिलगा दी है आग। आज बहुत दिनों के बाद ना चूल्हे में आग चलगाई है, नहीं तो मैं पूरी सर्दी होगी पूरी गर्मी होगी अंगीठे पे ही खाना बनाती थी। और अंगीठी गई भाई फूट, आज मुझे वो भी ठीक करनी है, दोबारा से बनाएंगे। और आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग तो है ही भाई। बने रही आप लास्ट तक। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे में आग सिलगा ली है और कढ़ाई चढ़ा दी है। पहले जीरा भून लिया है, उसके बाद डाल दिए है प्याज। प्याज भी भून गए थे। उसके बाद जो हमारे मसाले होते हैं डेली वाले, हल्दी नमक मिर्ची धनिया पाउडर जो भी है वो सब मैंने डाल दिया है। और कुंडी मैंने ना हरी मिर्च कूट रखी थी। वैसे हम ना हरी मिर्ची खाते हैं, लाल तो बहुत ही कम डालते हैं। तो ये है कि मैं ना जैसे हम ना हरी सब्जी में सब्जी बनाते हैं तो भाई उसमें कलर नहीं आता, वो भी से हरी हरी सी हो जाती है। बस उसके लिए मैं थोड़ा सा ना देगी मिर्च डाल देती हूँ, जिससे कि अच्छे से कलर आ जाए सब्जी में। फिर उसके बाद जैसे मसाला अच्छे से भून गया था और फिर मैंने ना 10-15 मिनट पहले आलू डाले हैं। क्योंकि जैसे आजकल जो गोभी आती है ना बिल्कुल ताज़ी कच्ची, और जैसे आलू से पहले गोभी गल जाती है, बिल्कुल भापा सा बन जाता है, दिखाई भी देते कि गोभी कोई फूल है भी। इसलिए मैंने थोड़ी सी आलू को पहले गलाया है। और यहाँ पर ना जैसे टूंटी आई थी नहर वाली, तो केशव ने ड्राम धो के वो भर दिया है। और केशव ने आज ना इसकी पापा की टी शर्ट पहन रखी है और लवर भी। ये टी शर्ट ना बहुत ज़्यादा पुरानी है, कम से कम 5-6 साल हो गए इसको रखे हुए टी शर्ट को। और केशव को अपना अच्छे से आने लगी है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। तो उसके बाद ना जैसे मैं सब्जी में ना गोभी भी डालकर आ गई थी और उसको ढक के रख दिया था, धीमी धीमी आंच पे वो पकती रहेगी। नीचे आने के बाद अभी मैं आटा लगाऊंगी। और केशव के लिए मैंने यहाँ पर ना 2 गिलास सेक के बना दी थी, वो अपना पी लेगा। सुबह से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, ना ही चाय पी ना ही दूध पिया। तो उसके बाद फिर मैं लगी थी रोटियां बनाने के लिए, तो आटा वगैरह लगा के लेकर आ गई थी। और धूप होने से पहले भाई यहाँ पर ना मेरी रोटी सब्जी बन जाएगी। क्योंकि वैसे जैसे अभी ना भाई मौसम थोड़ा बदल गया है, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो भाई धूप में बिल्कुल कोई भी काम नहीं होता है। सर्दी में ये है कि जैसे धूप में भी रोटी सब्जी बन जाती थी, पर अब जैसे चूल्हे की भी आँच, ऊपर से भाई गर्मी की भी आँच, तो भाई इससे ना चूल्हे पर भी धूप ना आनी शुरू हो गई है। तो ये है कि धूप आने से पहले मेरा खाना कंप्लीट हो जाएगा। 1-1.5 घंटे में ना खाना मेरा बन गया था। तो यहाँ पर ना केशव भी बैठा हुआ है मेरे पास। तो यहाँ पर भाई देखो बिल्कुल फूली फूली चूल्हे की गर्मा गर्म रोटी और सब्जी ना, जब तक मैंने आटा लगाया ना तब तक भाई 15-20 मिनट के अंदर ना सब्जी भी बन चुकी थी। बिल्कुल सूखी सब्जी बनाई है। और जो चूल्हे जो खाना होता है ना भाई वो होता ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल टेस्टी वाला। अगर ना गर्म गर्म रोटी खाए ना साथ साथ में, तो भाई जिसको 2 रोटी भूख होगी ना वो 4 रोटी आराम से खा जाएगा। बिल्कुल करारी रोटी होती है चूल्हे की। और ना भी उसके बाद ना भाई रोटी मेरी बन चुकी थी। और यहाँ पर ना मैंने सब्जी को टोपे में निकाल के कढ़ाई को मांज के, तो भाई इधर मैं दूसरा काम करने जा रही हूँ। कल ना शाम के टाइम मैंने मलाई को भिगोया था और ये मक्खन है, तो मैंने यहाँ पर इस कढ़ाई में रख दिया है। तो इधर चूल्हे पे एक घी
अपना पकता रहेगा धीमी धीमी आंच पे, और तब तक मैं अपना नीचे अपना और काम कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर सारा मक्खन इसमें डाल दिया है और देखो चूल्हे पे धूप आ गई है। तो ये की रोटी मेरी बन चुकी थी और यहाँ पर देखो सब्जी बिल्कुल सूखी सब्जी बड़ी है और बहुत ही बढ़िया वाली। तो भाई यहाँ पर ना वैसे एक बार मैंने चूल्हे में आग लगा दी है और मुझे आज ना भाई बहुत सारे काम निपटाने हैं, बहुत ही मोटे मोटे काम करने हैं। पर ये की सोचती थी कि मैं 10 बजे तक मेरा सारा काम बन जाए। सब्जी मैं नीचे लेकर आ गई थी और रोटी भी। उसके बाद भाई थोड़े से बर्तनों के थे, बर्तन साफ करे हैं और पोछा नहीं लगा था सुबह का टाइम पे। बराबर से मैंने ना भाई 15-20 मिनट के अंदर ना पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा दिया रगड़ रगड़ के। और कपड़े आज धोने हैं नहीं, जिस दिन कपड़े नहीं धोने होते हैं थोड़ा सा भाई काम ना आसान हो जाता है। पर ये कि देखो हम ना हर रोज़ ही सोचते हैं कि हम ना आज ये काम निपटा लें, कल कोई काम नहीं होगा। तो भाई हर रोज़ ना कोई काम देखो निकल ही आता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, घर में यही होता है। तो भाई सारा काम मेरा हो गया है और पोछा लगा दिया पूरे घर में। पोछा लगाने के बाद ये रहता है कि जैसे कि सारा ही काम निपट गया हो। और भाई गर्मी होनी शुरू हो गई है और पसीने आने हो गए हैं शुरू। और फिलहाल भी रोटी नहीं खाई है, केशन तो रोटी खा ली है, फिलहाल मुझे भूख नहीं है अभी। और 10 बजे का टाइम हो गया है। और ऊपर मैंने मक्खन रखा था चूल्हे पे, शायद उसका घी भी बन गया हो, अभी देख के आऊँगी। बीच में बस मैंने एक बार आग सिलगाई थी। और कल दोपहर के बाद हुए थे मैंने कपड़े, कल टुंटी नहीं आई हमारे सुबह का टाइम और टुंटी आई थी दोपहर के बाद। तो कपड़े पड़े हैं, प्रेस करूँगी। और एक मोटा सा काम मुझे और करना है, जैसे गोश्त से लेकर आने बाहर से भाई 2-3 तसले। और ये कि धूप से पहले सारा ही काम निपट जाए, क्योंकि अब गर्मी आ गई है। जैसे ये रहता है कि जैसे कि 10 बजे तक सारा ही काम हमारा निपट जाए। तो अभी चलते हैं, कर लेते हैं, गोश्त ले आते हैं। चल बेटा मंठवा लेगी तो किचन लेके जाऊंगी और फिर और बाकी जो काम है कपड़े वगैरह मैं प्रेस करूंगी। तो भाई एक बड़े कपड़े मैं प्रेस करूंगी अभी। और घर बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और फिर मैं चली गई थी गोश्त लेने के लिए। तो ये मेरा तीसरा चक्कर है, 3 चक्कर मैं लेकर आ गई थी, यानी कि 3 तसले गोश्त के लेकर आ गई थी। अब ये मुझे ऊपर लेके जाने हैं। और गोश्त भी जो से मैंने बाहर लगा के थे ना वो लगभग ख़त्म होने को हो गए हैं। अब फिर से दोबारा से लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे अब ना गाँव में तो आसानी से गोश्त मिल जाते हैं। अब जैसे 1 रुपये का भी एक गोश्त देते हैं और कोई तो भाई 2 रुपये का भी एक गोश्त देते हैं। तो ये कि जैसे ना भी बहुत मेहनत लगती है, जैसे वो बाहर से ऊपर चढ़ाने को से तो हालत ख़राब हो जाती है। और गर्मी में तो भाई पूछो ही मत। और ना मुझे ना भाई पसीना पसीना हो गई थी मैं बिल्कुल। और यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर मैंने पहले डाल रखी है और जैसे मैंने तसला गिरा ना गोश्त खाई मेरे ऊपर ही पड़ गया था। तो फिर उसके बाद ना सारे गोश्त मैंने अच्छे से लगा दी थे। और यहाँ पर फिर मैंने करी साफ़ सफाई। और सबसे पहले तो मैंने चूल्हे की जो राख थी ना वो निकाल दी थी। राख तो ठंडी हो गई थी पर चूल्हा अभी गर्म था। और कभी भी ना गर्म चूल्हे पे या गैस पे पोछा नहीं लगाना चाहिए, वो ना यज्ञ में पानी डालने के बराबर होता है। अगर आप गर्म चूल्हे पे मिट्टी का पोछा लगाते हो या गैस पे लगाते हो, कभी भी गर्म चूल्हे पे पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मेरी साफ़ सफाई तो हो गई है। फिलहाल पोछा लगाते मैंने दोपहर के बाद आज। और कुछ गोश्त मैंने बाहर सुखा रखे हैं धूप में। और मैंने फिर ना पौधों में पानी भी डाल दिया है। और अभी दिखाती हूँ आपको मैं कुछ एक चीज़, जो ये बेल है ना ये बिल्कुल देखो कितनी हरी हो गई है। अभी हुई है 4-5 दिन के अंदर ही। और पूरी सर्दी ऐसी हो रखी थी जैसे कि लकड़ी है और बिल्कुल सूख गई है, कभी भी ये हरी नहीं होगी। और देखो यहाँ पर कितनी प्यारी हो गई है बेल, और इसमें फूल आएंगे अभी बढ़िया बढ़िया वाले। तो भाई फिर यहाँ पर ना घी भी हो गया है तैयार। और देखो कितना बढ़िया वाला घी बना ना। तो अभी छलनी में से छान के इसको डब्बे में भर लेते हैं। और ये एक हफ्ते की मलाई का ही घी था। और भाई ये डिपेंड ना दूध पे करता है कि आपका दूध कैसा रहा है, दूध बढ़िया वाला है फैट वाला, या फिर ऐसे ही पानी वाला दूध आ रहा है। कई बहनों कमेंट ये आते हैं कि आप ना दूध कितना लेकर आते हो, क्या रुपये किलो लेकर आते हो। तो भाई हमारे यहाँ तो अभी जैसे 65 रुपये किलो भी दे रहे हैं। हम तो जैसे 65 रुपये किलो लेकर आ रहे हैं, और 70 रुपये भी है कहीं कहीं, और 2 किलो लेकर आते हैं। और भाई दूध ना बहुत ही बढ़िया वाला देते हैं। और हमारे पड़ोस में ही है तो वो मैस रखते हैं बहुत सारी, तो वो बहुत अच्छा दूध देते हैं। और ना हमारा 12 महीने दूध ना उन्हीं के घर में ही बना रहता है, और बहुत अच्छा दूध देते हैं। और देखो यहाँ पर ना ये डब्बा भर गया है। ये डब्बा ना आधी किलो का है भाई पूरा। और यहाँ पर मैंने कुछ ना बड़े वाले डब्बे में घी डाल दिया है और कुछ रख लिया छोटे वाले में। अभी भी कढ़ाई में अभी घी पड़ा है और डालूंगी इसमें। यहाँ पर देखो घी कुछ इतना और निकला है कढ़ाई में से, और घी का काम निपट गया था। तो फिर यहाँ पर जो कढ़ाई थी ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल के गर्म करके अब इसको मांजूंगी। तो सारा काम मैंने निपटाया। तो उसके बाद ना टाइम शायद 2 बजे के आसपास का हो गया होगा। तो उस लोग ने बीच में क्या किया है, आलू को छील के काट के धो धा के फिर मैंने उबाले थे आलू, ये उसने बनाए हैं फिंगर चिप्स। तो यहाँ पर सूखने के लिए रख रखे हैं चुन्नी पे, अपने आप ही सुखा के गया है। और इसके पास बैठा होता कि कब तक सूखेंगे, कब हम खाएंगे। और साथ में मैंने भाई बड़ा जो कम्बल था ना डबल बेड का, वो भी मैंने तार पे डाल रखा है सुखाने के लिए। तो थोड़ी सी धूप लग जाएगी ना तो उसको मैं बेड में रखूँगी। फिलहाल ये साफ़ सुथरा है क्योंकि इसके ऊपर कवर था।
तो कवर डालने के बाद ना कंबल बिल्कुल भी मैले नहीं होते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पर सुखा रखा था, ये भी रखना है बेड में। और मुझे एक और काम करना है। देखो भाई अंगीठी कैसी हो रखी है, इसकी हालत ना बिल्कुल ख़राब हो गई है, क्योंकि पूरी सर्दियों के बीच में खाना बन रहा था। और ना 1-2 महीने के बाद तो ना भाई फिर ये चूल्हे हुए या अंगीठी हुई आ रही हुई तो संभालने ही पड़ते हैं, ठीक करने ही पड़ते हैं। तो मैंने जैसे ना गारा भी भिगो रखी थी 1 दिन पहले, और यहाँ पर ना गारा को मैंने सान लिया है। फिलहाल यहाँ पर अभी मैं अंगीठी को ही संभालूंगी, क्योंकि अभी धूप थी। वैसे तो मैं सुबह ही करने वाली थी ये काम, पर सुबह बिल्कुल नहीं टाइम मिला, और फिर धूप भी आ गई छत पे। तो फिलहाल यहाँ पर अभी छाँव आ गई थी इस साइड में, और शायद 3 बजे के आसपास का ही शायद टाइम होगा। तो सारी अंगीठी को मैंने फोड़ दिया है जो पहले मैंने बनाई थी, और अभी इसको मैं दोबारा से ही सेट करूँगी, दोबारा ही गारा लगाऊंगी। तो बिल्कुल ये मैंने गंजी कर दी है। और ये मैंने ना बाल्टी बिल्कुल नई मंगवाई थी, नई 300 रुपये की ये बाल्टी आई थी भाई, और तब मैंने अंगीठी बनवाई थी। तो जैसे ना कबाड़ी में भी मिल जाती थी पुरानी बाल्टी, पर अब ना भाई बिल्कुल भी नहीं मिलती है पुरानी बाल्टी, नई ही लेके अंगीठी बनानी पड़ेगी अगर आप कोई बनाना चाहता है तो। और क्योंकि अब सब ना प्लास्टिक की का ही बाल्टी का यूज करने लग गए हैं। तो पहले मैंने ना बाल्टी को थोड़ा गिल्ला कर लिया है ताकि गारा अच्छे से चिपक जाए। और यहाँ पर पहले तो अंदर की साइड से लगाएंगे गारा, और फिर वही थोड़ी सी गारा से गिल्ली भी हो गई थी, तो फिर ऐसे पूरी बाहर से लगा दी है और अंदर से भी लगा दी है और सेट कर दी है बिल्कुल। तो भाई अभी ना अब रह गए हैं बट्टे लगाने, और काफ़ी टाइम लग गया था भाई यहाँ पर इस अंगीठी को सेट करने में। ऐसे नहीं कि भाई 5 मिनट के अंदर हो गया, नहीं भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे इसको सेट करने में। अभी जैसे गिल्ली है, थोड़े से बट्टे 3 जो बट्टे होते हैं ना वो लगाने हैं ऊपर। तो उसको मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया है, आधा घंटा धूप में रखी रहेगी ना ये, फिर थोड़ी सेट हो जाएगी अच्छे से। फिर हम थोड़ी देर के बाद बट्टे लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पे भी लगा दिया है पोछा, इसको भी भाई अच्छे से चमका दिया है नई नवेली दुल्हन की तरह। क्योंकि भाई ऐसे ना चूल्हे अगर ऐसे पड़े ना काले पीले, तो भाई वो अच्छे नहीं लगते देखने में भी, और ना ही फिर ऐसे ही खाना बनाने का मन करता है। तो चूल्हे पे लगा दिया पोछा, अभी छाँव भी आ गई है अच्छे से। तो देखो यहाँ पर उसके बाद ना यहाँ पर जो था ना आलू के फिंगर चिप्स वो मैं नीचे लेकर आ गई थी। और श्लोक ना काफ़ी देर से कहता मम्मी हमारे चिप्स बना दो, तल दो इनको। तो यहाँ पर फ्राई पैन में तेल डाल के अच्छे से गर्म किया तेल को, और फिर यहाँ पर ना इनको तल लिया है। और बहुत जल्दी भाई ये बन गए थे फिंगर चिप्स। मैंने वैसे अच्छे से नहीं दिखाया, क्योंकि सारी मेहनत ना श्लोक की ही थी। श्लोक ने ही आलू को छीला कट करे ऊपर सुखाए बेचारे ने, सिर्फ मैंने पानी में ही 5 मिनट उबाले थे। और पानी में उबालने के बाद ना फिर ना उनको सुखा दे तो बहुत ही अच्छे से भाई ये फिंगर चिप्स बन जाते हैं, और ज़्यादा तेल भी नहीं लगता, और जल्दी से ये पक भी जाते हैं। तो भाई इसे यहाँ पर ना एक बार की तो मैंने इधर डाल दिए हैं, और फिर दूसरी बार की भी इधर डाल दी हैं। उस लोग ना यहाँ पर स्लेब पे ही बैठा हुआ है, बाहर देख रहा है कब ये तैयार होंगे, कब हम खाएं। तो फिर साथ में मैंने ना चाय भी बना दी है यहाँ पर हम तीनों के लिए। ओके से पापा अभी तक नहीं आए हैं, तो उनके लिए मैंने ना एक कटोरी में अलग से निकाल के रख दिए हैं। और वह भी ना सारे चिप्स ये तैयार हो गए तड़के। इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, मिर्ची। तो बस अपने स्वाद अनुसार आप डाल लीजिए। तो भाई यहाँ पर ना घर पे ही चिप्स बनकर हो गए तैयार। बच्चों का मन रह जाता है ये कि फिर बाहर की चीज़ें नहीं मांगते वो। और भाई अब जैसे आलू भी सस्ते हो रखे हैं, तो आप ना आलू के चिप्स भी बना सकते हैं, आलू के फिंगर चिप्स भी बना सकते हैं। पिछली बार तो मैंने बनाए थे आलू के चिप्स, पर अब की बार बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और भैया यहाँ पर टाइम मेरा 4:15 बजे का हो गया है। तो भैया हमारी ये है दोपहर के बाद की शाम की चाय। तो चाय वगैरह पी भाई, उसके बाद ना टाइम भी यहाँ पर ना बहुत सारा हो गया था। तो मैं थोड़ी बहुत अपने बर्तन वगैरह साफ करे, झाड़ू वगैरह लगाई शाम की। और अभी आ गई थी मैं उस अंगीठी को ठीक करने के लिए दोबारा से। बिल्कुल ही सेट हो गई थी गारा, और क्योंकि धूप में रखी हुई थी और धूप ना इतनी तेज़ पड़ रही थी बस बहुत ज़्यादा वाली। तो यहाँ पर मैंने फिर से भाई इधर जो बट्टे लगाए 3 इसके ऊपर होते हैं जो, वो लगाए अच्छे से भाई। इसको चिकना बिल्कुल कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर ना। और भाई काफ़ी टाइम लग गया मुझे उसको सेट करने में। और यहाँ पर अभी 5:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। और भाई यहाँ पर हमारी अंगीठी भी हो गई है बिल्कुल तैयार। तो ये 2 दिन के अंदर भी सूख जाएगी आराम से, क्योंकि धूप ना काफ़ी तेज़ पड़नी शुरू हो गई है। ये थी मेरी आज की दिनचर्या, कैसी लगी बताना कमेंट करके। इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी, अपना ख्याल।